सर्वव्यापक, सर्वगुण संपन्न, हमारे पूर्ण अभीष्ट प्रदाता, सर्वद्रष्टा परमपिता परमेश्वर, उनसे संबंध बनाने का प्रयास करेंगे। 3 बार पवित्र ओम नाम से उनसे संबंध बनाने का प्रयास करेंगे। आँखें कोमलता से बंद हो, श्वास गहरा लंबा हो। प्राण को सहज होने दें और अपनी चेतना को उस परम चेतना में केंद्रित करें। पुनः गहरा लंबा श्वास। गहरा लंबा श्वास। आंखें खोल लेंगे। पवित्र यज्ञवेदी पर उपस्थित पूज्य स्वामी जी महाराज, आदरणीय वीरेंद्र जी, विद्या, ज्ञान और तप में अभिभूत ब्रह्मचारीगण, मातृशक्ति, हम सब अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। हम एक व्यवस्था के अंतर्गत चल रहे हैं। जब भी कोई व्यवस्था होती है उसका कोई ना कोई प्रयोजन होता है। जब हम किसी व्यवस्था में हैं, किसी प्रयोजन वाले हैं, तो हमें सर्वप्रथम ये समझने का प्रयास करना होगा कि आखिर ये जीवन, ये व्यवस्था किस लिए है, इसकी सार्थकता क्या है। क्या करें इस जीवन की, इस व्यवस्था की सार्थकता हो जाए। जीवन सफल हो, जीवन सार्थक हो, इसमें तो किसी का निषेध नहीं है। है किसी का निषेध इससे? तो क्या पैमाना, क्या कसौटी रखी जाए कि जीवन सफल हो गया? हाँ जी, हम यहाँ विद्यमान हैं, इस संस्था में कुछ ना कुछ अपेक्षा लेके तो आए ही होंगे। तो क्या कसौटी है, क्या पैमाना है जीवन की सफलता का? वीरेंद्र जी, आप भी जीवन की यात्रा कुछ बताएंगे? क्या कसौटी बना के रखे हमने अभी तक? हम लोग तो अभी शिक्षार्थी हैं, सीखने आए हुए हैं। नहीं, शिक्षा का प्रयोजन भी तो कुछ होगा ना। निष्प्रयोजन
क्या अपेक्षा रखते हैं कि हमें ये मिल जाए, हमारा जीवन सफल हो जाए। सबसे पहला प्रश्न यही होना चाहिए। सुख और शांति मिल जाए। ठीक है जी, आपका शुभ नाम तो क्या क्या अपेक्षा है इस जीवन से? जीवन में सुख शांति और प्रभु की प्राप्ति। ठीक बात है। आपका जी? वही परम सुख। ठीक, आपका जी? कुछ प्राप्ति का हमारा प्राप्ति तो सिर्फ परमानंद जी। प्राप्ति ना प्राप्ति तो किसी में आपको तृप्ति नहीं हो सकती। तो विद्या ठीक है, एक माध्यम है, लेकिन विद्या तो पढ़ना जरूरी है जानने के लिए, लेकिन परम लक्ष्य है परमात्मा क्या नहीं। आपका जी? आप भी बता देंगे किस? ठीक है माता जी, आप कुछ बताएंगे? ठीक है, शांति। ठीक बात है, अपनी अपनी दृष्टिकोण से सबने रखा। ये परमानंद होता भी है या नहीं होता, कि वैसे ही हम लगे हों कि परमानंद है और बाद में पता चले कि था ही नहीं परमानंद, हमने तो जीवन ही व्यर्थ कर दिया। हाँ जी, क्या किस आधार पे कहेंगे परमानंद होता है? मतलब सुंदर रहना, जैसे शांति रहना। शांति तो एक शराबी को भी रह जाती है। हमारे जो आप पुरुष हैं उनके माध्यम से उनके जो वचन कहे हुए हैं, यही तो समस्या कि हमें इतना विश्वास हो पाता है। आप तो पर किस आधार पर विश्वास करें कि परम शांति परमानंद होता है? क्योंकि हमारे पूर्वजों ने ऐसा किया है तो उनके आधार पर हम चल रहे हैं। क्या ऐसा दिखाई देता है, परिणाम ऐसा आता है कि हम उस चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं? स्वामी दयानंद जी हमारे समीप स्वामी दयानंद को छोड़ो हैं, हमें अपना देखना है। वर्तमान में क्या वो चीज़ अभी दिखाई दे रही है? उसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ऋषि दयानंद हैं, वेद हैं, सब कुछ, उसका कोई निषेध नहीं है। ये जो प्रश्न है ये हमारे व्यक्तिगत जीवन से है। क्या हम उस आनंद को समझ पा रहे हैं? क्या उस शांति को हम समझ पा रहे हैं? हमने लक्ष्य बनाया है तो उसकी कुछ अनुभूति, उसका कुछ प्रैक्टिकल स्वरूप भी तो हमारे सामने होना चाहिए। अन्यथा सब कुछ होगा और धरातल हम खो देंगे। हमें जो भी करना है समझ के, विवेक से और अपने जीवन से जोड़कर। किसने क्या कहा वो मुख्य नहीं है, हम उस चीज़ को समझ पाए कि नहीं समझ पाए ये मुख्य है। हमें सबसे पहले ये बोध होना चाहिए कि वो परमानंद होता है कि नहीं होता है, उसका क्या लक्षण है। वो परमानंद मिलेगा तो किस तरह की स्थिति होगी, किस अवस्था में हम माने कि हमें परमानंद मिल गया। क्या ये प्रश्न नहीं आने चाहिए? इनका उत्तर कहाँ से आएगा? कहाँ भूल हुई? कहाँ भूल हुई, हमें ये भी पता होना चाहिए। अन्यथा हर प्राणी परमानंद के लिए लगा हुआ है, और क्या परमानंद है? किस अवस्था में वो परमानंद मिलेगा और क्या स्थिति होती है, उसके बाद क्या उपलब्धि होगी, किस अवस्था में माने कि मुझे परमानंद मिल गया। है कुछ अनुभूति? लग गया कि गलती कहाँ हुई। प्रथम स्तर पे ही हम गलती करते हैं और हम जीवन का लक्ष्य हम बना लेते हैं। ऐसे लक्ष्य सार्थक नहीं होते। ऐसे लक्ष्य सदा भटकन में ही व्यतीत हो जाते हैं, और अंतिम में जिस आनंद, जिस शांति की बात हम कर रहे हैं वो हमें उपलब्ध नहीं होती, क्योंकि हमें बोध ही नहीं हम कर क्या रहे हैं, हमें जाना कहाँ है, कैसे जाना है, क्या पहचान है हमारे लक्ष्य की। तो सर्वप्रथम ये प्रश्न हमारे दिमाग में आने चाहिए। मैं भी एक अच्छा प्रवचन दे सकता था, प्रवचन दे के निकल जाता, लेकिन प्रवचन का होता क्या जब तक उसे हम आत्मसात ना कर सकें। प्रवचन यहाँ बहुत सुनते होंगे,
तो प्रवचन हमारे जीवन में कैसे आएगा उसकी कसौटी है। हम उसे हर तरीके से आत्मसात कैसे कर सकें, हर चीज़ पे आपको प्रश्न खड़ा करना होगा ताकि हमारी बुद्धि उसे ग्रहण कर सके। तो चलो, थोड़ा सा समय कम ही है, मुख्य बात मैं रख देता हूँ। हम सब रात्रि को जब सोते हैं, क्या उपलब्ध होता है जब गहरी नींद होती है? हाँ जी, चेतना नहीं रहता, चेतना शून्य हो जाता है। कुछ पकड़ में आया, आसपास बात आई कुछ? हाँ जी वीरेंद्र जी। बाहर का सब छूट जाता है, स्वयं में स्थित होते हैं तो उसका सुख मिलता है, शांति मिलती है। उस अवस्था में जो सुख होता है वो कभी उसकी विवेचना की है वो कैसा होता है? हाँ जी, और किस अवस्था में वो मिलता है, कभी विवेचना की है उसकी? और किस चीज़ में सुख मानते हैं? विवेचना तब होती है जब हमें पता हो कि शाश्वत सुख क्या होता है और अशाश्वत सुख क्या होता है। अशाश्वत सुख के क्या लक्षण है और शाश्वत सुख के क्या लक्षण हैं? हाँ जी, हवा में लक्ष्य मत बनाएं। अगर हवा में लक्ष्य होंगे तो फिर कुछ उपलब्ध नहीं होगा। अशाश्वत सुख किसे कहें और शाश्वत सुख किसे कहें? परमानंद किसे कहें और अपरमानंद किसे बोलें? ये लौकिक सुख है वो अशाश्वत सुख है, जो पारलौकिक है वो शाश्वत सुख है। नहीं, लौकिक सुख किस लिए वो अशाश्वत है उसकी कसौटी तो उन्हें पता तो होना चाहिए। इस कारण से हम इसे अशाश्वत बोल रहे हैं। और क्यों हमें शाश्वत ही चाहिए, क्यों हमें परमानंद ही चाहिए? ये आंख बंद करके चलने का मार्ग नहीं है। आंख बंद करके नहीं चलना है, क्योंकि आप एक जीवन को जी रहे हैं, आप पूरा का पूरा जीवन लगा रहे हैं। और इस अवस्था में क्या हम ये अपेक्षा कर सकते हैं कि हमारा जीवन सफल हो जाएगा और हमें वो चीज़ मिल जाएगी? हाँ जी, इसे हम अशाश्वत कैसे मानते हैं? किस आधार पे हम इसे अशाश्वत कहते हैं और उसको किस आधार पे शाश्वत कहते हैं? और क्यों इसको हटाने की अपेक्षा पड़ती है और क्यों उसे प्राप्त करने की अपेक्षा पड़ती है? क्या ये प्रश्न नहीं होने चाहिए? हाँ जी, तो कहाँ भूल हो रही है? हाँ जी, लगा पता कहाँ भूल हो रही है? अभ्यास में ही भूल हो रही है। अभ्यास में नहीं, अभी तो हम लक्ष्य को ही नहीं समझ पा रहे हैं। जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं उसी की समझ हमें नहीं है, तो प्राप्त कैसे करेंगे? जैसे हमें बाजार से सामान लेके आना हो और हमें यही नहीं पता उसके लक्षण क्या हैं, उसको कैसे पहचानेंगे, तो बाजार से ले आएंगे चीज़? हाँ जी, व्यवहार करना है। हाँ, मतलब वहाँ से हमें क्या लेके आना है, हमें जब उसके बारे में पता ही नहीं तो कैसे लेके आएंगे? तो हमारा जाना बाजार में सार्थक हो जाएगा? तो हमें सबसे पहले जीवन का निर्धारण करना और जीवन का लक्ष्य हमें सबसे पहले निश्चित होना चाहिए। और वो निश्चय पूरा बोधपूर्वक, होशपूर्वक होना चाहिए और वो हमारे व्यक्तिगत के लिए होना चाहिए, ना कि दूसरे के लिए। हमारा लक्ष्य किसके लिए होता है? अपने लिए नहीं हो पाता, दूसरों के लिए होता है। जिस दिन अपने लिए हो जाएगा उस दिन ये समस्या नहीं आएगी। उस दिन तो पूरा का पूरा जागरण होगा, हर चीज़ हमें होशपूर्वक होगी। क्यों? हमारा लक्ष्य कुछ और होता है, हम व्यक्त कुछ और करते हैं। जैसे हम कोई लक्ष्य नहीं उसी को करते, वो व्यक्त करता है। क्योंकि हमें व्यक्त कुछ और करना होता है। हम जिस समाज में रह रहे हैं उसे हम कुछ और व्यक्त करके बताते हैं और लक्ष्य कुछ और होता है। ऋषि दयानंद आए, उन्होंने बता दिया। क्या ऋषि दयानंद का जो बताना था सार्थक है आज?
क्या मान सकते हैं? क्यों ये स्थिति आ गई? क्या ये प्रसन्न नहीं होने चाहिए? हमें लक्ष्य भी अपने लिए ही बनाना है। हमें अपने आप को संतुष्ट करना, अपने आप को। दूसरों को हम संतुष्ट कर पाएंगे, ये भ्रांति मत रखना, क्योंकि एक सीमा के बाद व्यक्ति के अंदर ये स्थितियाँ आती हैं कि कोई सुन नहीं रहा मेरी, बता तो हम अच्छा रहे, कुछ हो नहीं रहा है। क्या ऋषि दयानंद का जो लक्ष्य था वो अपने लिए था कि दूसरों के लिए था? तो खुद के लिए तो उन्होंने क्या किया था, कितना किया था? किया था ना। तो हमें भी अपने लिए करना है, तो ये सारी स्थितियां हमारे सामने होंगी। हर प्रश्न का उत्तर हमारे सामने होना चाहिए। अभी देख लो, बता दिया लक्ष्य, और उसके बाद क्या स्थिति है हमारी, एक भी प्रश्न का उत्तर हो तो हमें ये पता होना चाहिए जीवन किस अवस्था में सफल होगा, और ये परमानंद है क्या। अगर परमानंद लक्ष्य बनाया है तो किस अवस्था में हम इसे परमानंद कहते हैं, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, क्यों हम इसे लौकिक सुख को परमानंद मानते हैं, अलौकिक को परमानंद मानते हैं। तो ये सब हमें पता होना चाहिए, अन्यथा ये जो लक्ष्य है ये किसी और के लिए, हमारे लिए नहीं है। ये किसी और के लिए प्राप्य हो सकता, हमारे लिए नहीं हो सकता है। दूसरे को हम संतुष्ट करने के लिए हम प्रयत्न करते हैं ना, तो हम दूसरे को संतुष्ट नहीं कर पाते, हमसे दुख मिलता है। मैं यही तो व्यक्त करना चाह रहा हूँ कि हमारे साथ होगा क्या। ये जीवन जब चला जाएगा, जीवन के किसी न किसी मोड़ पर हमें ये अब हमारी अनुभूति क्या होगी कि हम जो करना चाहते वो नहीं हुआ, क्योंकि दूसरे संतुष्ट नहीं होंगे। संतुष्टि हमें चाहिए, जीवन की सफलता हमें चाहिए। दूसरे हमारे जीवन को सफल कर देंगे, ये भ्रांति मत रखना। जीवन की सफलता हमारी है, और ये जीवन कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। हाँ जी, इससे महत्वपूर्ण भी हमारे लिए कुछ हो सकता है। हाँ? इस जीवन से महत्वपूर्ण भी हमारे लिए कुछ हो सकता है क्या? और हम उस जीवन के प्रति कितने अजागरूक हैं, कितने असंवेदनशील हैं। कुछ पकड़ में आया? तो हमें बैठकर सबसे पहले सब कुछ बंद कर दो, जीवन पे विचार करना चाहिए। जिसने अपने जीवन पर विचार किया है, जिसने अपने जीवन को निश्चित लक्ष्य के लिए निर्धारित किया है, उन्हें ही वो उपलब्धि होती है। और इस जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ जी, क्या करना पड़ेगा? योग अभ्यास, विद्या अभ्यास, बड़ी मेहनत, बहुत अखंड पुरुषार्थ करना है। अपने खुद बदले तो दूसरे बदले, दूसरे से उन्हें करना व्यर्थ है। हाँ जी वीरेंद्र, सत्य को जानना पड़ेगा। हाँ जी, आपका जी, माता जी आपका भी कुछ तो नियम बनाने पड़ेंगे। एक वाक्य हमारे पास होना चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं। पूर्ण समर्पण, सर्वस्व की आहुति, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। ये जो बोल रहे हैं ये करना वो करना नहीं, पूर्ण आहुति होनी चाहिए। लग गया पता किस धरातल पे हम खड़े होके चल रहे हैं, इसका अंतिम परिणाम क्या होगा। कहाँ इसकी गति होगी, कहाँ इसकी विश्रांति होगी, और ये हमें क्या देगा,
ये हमें आज ही बोध हो जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि जब जीवन निकल जाए और फिर हमें ये बोध हो कि हमने कुछ गलती कर दी, या फिर हम ऋषियों को दोष दें जिनको हम आदर्श मानते हैं, इन व्यवस्थाओं को दोष दें कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। गलती कहाँ है वो पता होनी चाहिए, हमारी भूल कहाँ हुई वो पता होना चाहिए, अन्यथा दूसरों को दोष देना निरर्थक है। जब हमें अपनी ही भूल का नहीं पता तो दूसरों को दोष देने से क्या लाभ है। और प्राय यही होता है, ये घर छोड़ने वाले दूसरों को दोष ज़्यादा देते हैं। आते हैं कुछ दिन के बाद, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। ठीक कहाँ नहीं है उसका नहीं पता, गलती कहाँ उसका कुछ पता नहीं है। और क्या सावधानी रखनी होती है जिसका लक्ष्य हो जाता है। हाँ जी, उसको क्या सावधानी रखनी होती है। आज तो कुछ फंस से गए भाई, ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ है। हाँ जी वीरेंद्र जी, क्या सावधानी उसको रखनी होती है जिसका लक्ष्य होता है। बस लक्ष्य पे ध्यान रहे, विचलित ना हो, अपने आप को डाइवर्ट ना करें, ये सावधानी रखनी चाहिए। कुछ आप लोग भी बताएंगे। उसमें जैसे लक्ष्य की प्राप्ति में जो उपलक्ष्य होते हैं उनमें हमें थोड़ा जो हमारी दिनचर्या, जो हमारे कर्तव्य होते हैं, लेकिन मैं ब्रह्मचारी हूँ, मुझे ब्रह्मचारी की जो कर्तव्य है उनमें हमें जो साधन रहना चाहिए आदि है। आप कुछ बताएंगे जी। लक्ष्य की साधने के लिए चलना चाहिए और बाकी सब मानना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अपने अपने विवेक के अनुसार उत्तर दे रहे हैं। इसका भी एक वाक्य में उत्तर आ जाना चाहिए, इधर उधर नहीं। जितने साधन और अवसर सामर्थ्य मेरे पास है उसका पूर्ण उपयोग। एक एक वाक्य में उत्तर पूरा का एक ही वाक्य में आ जाना चाहिए, व्याख्या मत करो। व्याख्या में तो फिर हम उस मूल तत्व को नहीं पकड़ पाएंगे। एक ही वाक्य होना चाहिए, सटीक, पूरा का पूरा अर्थ उसमें आ जाए। और इसके लिए किस आधार की आवश्यकता होती है, किस आधार पे हम इस लक्ष्य को खड़ा करें, उसका आधार किस तरह का होना चाहिए। लक्ष्य का आधार कुछ लगा पता कहाँ। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और ईश्वर प्रणिधानी समाधि, इसको करने से पहले सत्य तो करना चाहिए। ठीक है, विवेक का आधार होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। वीरेंद्र जी, मैं तो समझता हूँ शास्त्र निष्ठा होनी चाहिए। हमारा जो शारीरिक सामर्थ्य है और मानसिक सामर्थ्य है, इतना होना चाहिए कि जिस आदर्श को हम लेके चल पड़े हैं उससे रत्ती भर भी विचलित ना हो। एक वाक्य पकड़ना हो, एक वाक्य, उसी से ही जीवन का निर्माण होगा, उसी से ही हम लक्ष्य पे पहुंच पाएंगे। और वो ऐसा होना चाहिए कि इस पूरा का पूरा प्रमाणिक हो, एक ही वाक्य में पूरा का पूरा आ जाए। ये सत्य, अहिंसा नहीं ठहर पाते। क्यों नहीं ठहर पाते? क्योंकि हमारे पास वो बल, वो निष्ठा नहीं हो पाती। हम अपने आप को इतना दृढ़ नहीं कर पाते, हमारा आधार ही इतना कमजोर हो जाता है। समझे? तो हमें ये ही समझना है, इन्हीं छोटी छोटी बातों को समझना है। ये छोटी छोटी बात अगर समझ में नहीं आई तो जो लक्ष्य है वो बहुत दूर चला जाएगा। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में आनी चाहिए। इन प्रश्नों के उत्तर खोज लेना, कभी मिलूंगा तो तब। और ये परमानंद क्या है, अपरमानंद क्या है, कहाँ हमें, किस आधार पे हमें बोध हो, थोड़ा सा संकेत कर देता हूँ अभी।
जितना भी लौकिक सुख है, किसी भी चीज को ले लो, कभी खाना खाया है बढ़िया वाला बनता हो कभी कभी, तो यहाँ पे बर्फी तो मिल ही जाती है यहाँ पे। हाँ जी, खाइए बर्फी। चलो एक काम करना वीरेंद्र जी, इनको परीक्षा करानी है। बर्फी तो अच्छी लगती है ना, बहुत बढ़िया लगती है, कोई कमी तो नहीं ना। इनको ब्रह्मचारियों को तीनों टाइम बर्फी देनी है और कुछ नहीं देना, फिर पता चलेगा ये लौकिक सुख क्यों है। हाँ? और कभी निंद्रा में गए हैं। इसी प्रकार से हर सुख को देख सकते हैं। कहीं घूमने जाएंगे, वहाँ से भागेंगे, कुछ खाएंगे उससे भागेंगे, किसी से मिलेंगे उससे भागेंगे। समय कम होना था, इसकी व्याख्या तो बहुत बड़ी थी, इसको समझाने के लिए समय लगता है। लेकिन कभी निंद्रा से भागने की इच्छा होती है, किसी कारण से छोड़ सकते हैं कि भैया चलो ये कारण है। निंद्रा से कभी उबर नहीं आती, कभी छोड़ने की इच्छा नहीं होती, उससे कभी उबर नहीं आती। यही एक लक्षण है। और वो निंद्रा कब मिलती है? जब हमारे पास कुछ नहीं होता और वो हमारे अंदर से ही मिलती है। ये लक्षण है, ये पता होना चाहिए। जब हम सोते हैं तो कोई उबन होती है कि छोड़ो यार इसको, रोज की रोज यही निंद्रा, बल्कि इच्छा रहती है कि थोड़ा अवसर और मिल जाए। और किसी भी चीज़ का प्रयोग करके देखना, किसी संबंध का, कहीं घूम के थोड़ी देर के बाद उबन हो जाएगी। प्रयत्नशील रहता है। जैसे आप घूमने गए, खड़े हो जाओ, बेचैनी हो जाएगी, चलो आगे चलो आगे चलो। खा रहे हैं, खाने के बाद इसको बंद कर दो एक बार, बेचैनी होगी कि और चलाओ इसको। ये हमें सूक्ष्म भेद पता होना चाहिए। अगर हमने अपना लक्ष्य बना लिया, इससे क्या मतलब, इससे क्या जाकर निकालना चाह रहे हो कि वो जो सुख होता है वो कैसा होता है, उसकी कसौटी की, जिससे उबन नहीं हो, जिससे हम थके नहीं, बोर नहीं हो। निंद्रा के समान है सब। हाँ, समझ गए। लेकिन निंद्रा में और उस सुख में क्या अंतर होगा? जिस समय वो सुख होगा हमें पूर्ण बोध होगा, निंद्रा में हमें बोध नहीं होता। समझ गए, ये अंतर रहेगा। और जीवन की सफलता की कसौटी क्या होनी चाहिए? जिस अक्षण हम ये जीवन त्याग रहे हो, या जिस जीवन में हमें अगले अक्षण जीवन की अपेक्षा ना दिखाई दे, वही जीवन सफल होता है। अगर हमें लग रहा है कि हमें जीवन चाहिए, तो अभी जीवन पूर्ण नहीं है। जिस जीवन में शोक ना हो, आत्मग्लानि ना हो, वही जीवन पूर्ण होता है। बस एक ही वाक्य होना चाहिए, अगले अक्षण हमें जीवन की आवश्यकता ही नहीं है। जब जीवन की आवश्यकता नहीं है तो अन्य की तो आवश्यकता कहां से रहेगी? जिस जीवन में कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता हमें दिखाई दे रही है, वो जीवन कभी पूर्ण नहीं हो सकता। जिसमें गलानी भरी है, जिसमें शोक भरा है, वो कभी पूर्ण नहीं हो सकता। ये हमने कहीं ना कहीं भूल कर दी जीवन को व्यतीत। और एक मिनट, और ये जीवन कब जाएगा? हाँ जी, तो फिर वो चीज़ कब उपलब्ध होनी चाहिए? हर अक्षण वो अनुभूति रहनी चाहिए। जीवन हमारे अधिकार में नहीं है। जब भी जीवन जाए, हमने अपनी उपलब्धि कर ली है। अब क्या पूछ रहे थे बताइए? जो अपनी आवश्यकता कुछ कहा था ना आपने, कुछ आवश्यकता मतलब इच्छाएं क्या? जीवन की अगले अक्षण अपेक्षा ना दिखाई दे। जो जीवन हमें उपलब्ध है, जितना उपलब्ध है, कितना जीवन हमें उपलब्ध होता है? मतलब 100 वर्ष लगा लिए नहीं, जीवन कितना 100 वर्ष हो जाता सबका? होता नहीं है। तो मैंने ये, मेरे प्रश्न को समझने का प्रयास करें, कितना जीवन हमें उपलब्ध होता है? जो वर्तमान में जी रहे हैं, इतना ही जीवन हमें उपलब्ध होता है। और वर्तमान में ही वो उपलब्धि हमें होनी चाहिए। ठीक है? तो आप सब ने मुझे समय दिया। तो थोड़ा अंतिम कल इसके बाद बात ना आपने कुछ, इसके बाद जो आपने पंक्ति कही थी थोड़ा हमें नहीं समझी। कौन सी, मतलब ये बताओ ना कौन सी? के बाद जो आपने कहा था
आवश्यकता की बात। जो अंतिम पंक्ति कही थी आपने, अंतिम तो मैंने ये कहा था कि ये जीवन कब समाप्त होगा। अंतिम तो वाक्य मेरा यही था। आवश्यकता तो जीवन से ही आती है। जीवन की आवश्यकता अगले क्षण ना हो। जीवन हमारे पास सिर्फ जितना वर्तमान में इतना ही जीवन है। बाकी क्या करना है क्या नहीं करना विचार कर लेना। ठीक है। तो किस प्रकार से जीवन के बारे में सोचना चाहिए, जीवन का लक्ष्य कैसे निर्धारण किया, हमारा जीवन सफल हुआ नहीं हुआ हमें पता होना चाहिए। दूसरों को मत बताओ, पहले अपने आप से तो प्रश्न करो। एक भी प्रश्न आ जाता हमारे पास, एक का भी उत्तर नहीं होता और हम जीवन का लक्ष्य बनाए खड़े हैं। हाँ जी। तो स्वामी जी का लाभ लीजिए, वो आपको बताएंगे ये प्रश्न सारे, वो करेंगे उनका उत्तर। ठीक है। तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सब ने मुझे समय दिया, अवसर दिया। आप सब करने से भी तो आगे का काम नहीं चलेगा। ठीक बात है। आगे का हम किस लिए करना चाहते हैं? आगे अभी जो है नहीं, आगे का हम क्यों करना चाहते हैं? हमें कुछ नहीं करना है, छोड़ दो, हमें कुछ नहीं करना। ठीक है। तो होगा, फिर भी होगा। मैंने ये नहीं, फिर हमें आगे का करना क्यों है ये तो बताओ पहले। हमें करना नहीं, हमें कुछ नहीं करना, वो तो फिर भी होगा, अपने आप होगा। तो उसका निषेध क्यों? जो होगा उसके लिए आप क्यों चिंतित हो रहे हैं? जो होगा उसके लिए तो आपको कुछ करना ही नहीं, उसके लिए तो आपको कुछ सोचना ही नहीं, वो आपका विषय ही नहीं। जो होगा उसके लिए वो आपका विषय ही नहीं है। हाँ जी। जो आपको करना विषय तो वो होगा। हाँ जी। जो आपको करना आपका विषय वो है, जो होगा वो हमारा विषय नहीं। कैसे विषय हो सकता वो? तो थोड़ा धैर्य से विचार करें, क्योंकि ये प्रश्न मेरे पास समय होता तो मैं सबके उत्तर देता। समय का अभाव है तो मुझे मूल रखना होता है भाई। ठीक है। क्योंकि ताकि एक बार मूल तो सामने आ जाए। हाँ। तो चलो जी, अब शायद समय हो गया है, कुछ ना कुछ 2-4 मिनट मैंने ज़्यादा ही ले लिए। ठीक है। और कोई आपका क्या रहता है इसके बाद? शांति।